नरसिंह जी एक समय पर राजा थे, बड़े अच्छे घर से थे। हैं नरसिंह जी को उनकी भाभी ने घर से निकाल दिया, है ना। नरसिंह जी को उनकी भाभी ने घर से निकाल दिया। नरसिंह जी भटकते 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 पहुंच गए कहां? बियाबान जंगल में। और जब बियाबान जंगल में पहुंचे ना, एक शंकर जी का मंदिर था, वहीं पर जाकर के गिर पड़े। शंकर जी के मंदिर के पास जाकर के गिर पड़े। शंकर जी और मां पार्वती भ्रमण करते हुए जा रहे थे। वो जा रहे थे वृंदावन, है। शंकर जी और मां पार्वती भ्रमण करते करते जा रहे हैं। उस बच्चे को पड़ा हुआ देखा, पूछा बेटा कौन हो? कहने लगे मेरा नाम नरसिंह है और मेरी भाभी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो शंकर भगवान बोले मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे वही दूंगा। पता है नरसिंह जी ने क्या मांगा? नरसिंह जी कहने लगे शंकर भगवान से कि भगवान, जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो वो वस्तु मुझे दो। शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या था? भगवान का रास, है। नरसिंह जी ने कहा कि जो वस्तु आपको सबसे ज्यादा प्रिय है वो वस्तु मुझे दो। अब जब वचन दे दिया था तो देना तो पड़ेगा। अब शंकर जी उसे वृंदावन ले गए भगवान के रास, गोपी बना करके। अब तो नरसिंह जी गए। नरसिंह जी रास को देखते देखते इतने मगन हो गए, उनके हाथ में चिराग रखा हुआ था, वे चिराग जल करके हाथ को जलाने लगा। लेकिन रास में इतने मगन हो गए थे ना, भगवान ने जल्दी से जाकर के उस चिराग को हटाया। भगवान ने शंकर भगवान से पूछा कि भगवान ये बताओ ना कि ये ऐसा कौन सा नया भक्त है जिसका हाथ जल रहा है, उसको ज्ञात भी नहीं है। ये भक्त ये नरसिंह है। तब पता है भगवान ने उसकी भक्ति से खुश होकर के नरसिंह को केदारा राग दिया था। नरसिंह के पैर में घुंघरू बांधा और नरसिंह को खड़ताल प्राप्त की। और नरसिंह से कहा नरसिंह, जहां भी तुम इस केदारा राग को सिद्ध करके गाओगे ना, वहां मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। केदारा राग दे दिया। किसको? नरसिंह को। नरसिंह का विवाह हो गया। नरसिंह के बाल गोपाल, नानी बाई विवाह कर दिया। जिस समय विवाह किया था उस समय तो बहुत धन था उसके पास। जिस समय विवाह किया था धन की कोई कमी नहीं थी नरसिंह के पास। विवाह कर दिया अपनी बेटी का। अब हुआ क्या? बेटी की भी बेटी हो गई, बेटी की भी बेटी हो गई। उसका विवाह हुआ। अब तो भात का समय आया। भात की चिट्ठी भेजते हैं ना, है। अब तो भात की पत्रिका कि भाई तुम्हारा कितना लेन देन है। उस रामा की सास ने जानबूझ करके ऐसा किया। उसको पता था कि जिस समय विवाह किया था ना, उस समय नरसिंह के पास बहुत कुछ था और नरसिंह ने दिया भी बहुत कुछ था, लेकिन आज है नहीं। जानबूझ करके उसका उपहास उड़ाने के लिए ना इतनी बड़ी पत्रिका बनाई कि इतना सोना चाहिए, इतना चांदी चाहिए। इतनी बड़ी पत्रिका बनाई उसकी, और इतनी बड़ी पत्रिका बना करके भैया तब नरसिंह के पास भेजी। आज वह रामा अपने कमरे में खड़ी खड़ी रो रही है कि मेरे पिता के पास तो कुछ है भी नहीं, वो लेकर के क्या आए। भेज दिया। नरसिंह जी ने वहां पर नरसिंह जी के पास पत्र गया ना, नरसिंह जी ने देखा ये पत्र आया है। और कहां से? रामा की ससुराल से भात की पत्रिका आई है।
कैसे ले जाऊं इसे, इतना सामान कहां से अरेंज करूंगा मैं, कहां से लूंगा इतना सामान। लेकिन नरसिंह जी के पास जब पत्र गया था ना, तो नरसिंह जी ने, एक पीपल का पेड़ था, नरसिंह जी ने सोचा पीपल का पेड़ तो विष्णु भगवान का स्वरूप होता है, पीपल के पेड़ को वो पत्र समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया पत्र को। अब तो भैया काफी समय हो गया। नरसिंह जी अब जो पत्र लेकर के पंडित जी आए थे, वो बोले देखो नरसिंह जी, तुम्हारे हालात देख करके तो ऐसा लग रहा है तुम्हारे घर में कुछ होगा नहीं, लेकिन मैं भी बहुत दूर से चल कर के आया, मुझे भी भूख लगी है। नरसिंह जी गए कि कुछ लेकर के तो आऊं, जब ब्राह्मण घर में आए हैं उनको कुछ भोजन तो कराऊं है। भगवान ने देखा मेरे भक्त के यहाँ आज कुछ भी नहीं है। भगवान सावन शाह का रूप बना लिया भगवान ने, और माँ लक्ष्मी को लेकर के, अकेले नहीं, माँ लक्ष्मी को लेकर के भगवान नरसिंह जी तो भोजन लेने के लिए चले गए, गांव में मांगने के लिए, और भगवान सामल शाह बन करके उन पंडित जी के पास आए। पंडित जी से बोले पंडित जी लो भोजन कर लो। पंडित जी बोले तुम कौन हो है, भोजन तो अभी नरसिंह जी लेने गए हैं, तुम कौन हो। भगवान ने कहा मैं ना उनका नौकर हूं, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। तुम काम करते हो। भगवान का ऐसा स्वरूप था ना, वो ब्राह्मण भी चौंक गया कि तुम नरसिंह के यहाँ काम करते हो। अरे तुम ये तो सोचो, उसके पास तो वस्त्र भी नहीं है और तुम इतने चमक धमक के रह रहे हो। भगवान ने कहा देखो हमारे जो मालिक है ना, उनको दिखावा करने का शौक नहीं, वो किसी को दिखावा नहीं करते। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन लाया गया था, भोजन कराया पंडित जी को और कहा पंडित जी हमारे यहाँ ना जो भी ब्राह्मण भोजन करते हैं उनको इन बर्तनों को दक्षिणा में दिया जाता है। अच्छा, सोने चांदी के बर्तन दक्षिणा में? हाँ, इनको तुम दक्षिणा में ले जाना। ठीक है। पंडित जी की तो मौज आ गई। पंडित जी बोले ठीक है, अब तो बढ़िया काम हो गया है, सोने चांदी के बर्तन दक्षिणा में मिल गए। अब तो पंडित जी खा करके 10-15 पूड़ियों को नींद तो आएगी है। पंडित जी सो गए। अब तो इतने में नरसिंह जी आए। नरसिंह जी बोले पंडित जी भोजन कर लो। पंडित जी बोले मैंने अभी किया है, थोड़ी देर बाद करूंगा है। नरसिंह जी सोचने लगे अभी किया है तुमने भोजन, मतलब अरे तुम्हारा सेवक तो आया था भोजन लेकर के, मेरा सेवक भोजन लेकर के आया था। नरसिंह जी समझ गए भगवान ने ही कुछ लीला की है अपनी, भगवान ही यहाँ उनको भोजन लेकर के आए हैं। नरसिंह जी की आंखों में आंसू आ गए। नरसिंह जी सोचने लगे मेरा कन्हैया कितना दयालु है ना, कितनी कृपा करता है, कितनी मदद करता है मेरी। और कन्हैया आज ही तुमको निमंत्रण दे रहा हूं, जब मैं भात लेकर के जाऊंगा ना तो तुम्हें रामा का भाई बन करके आना है। अब तो भैया निमंत्रण दिया, अब निमंत्रण देकर के नरसिंह जी विवाह की तारीख नजदीक आ गई। पंडित जी से बोले पंडित जी तुम हमारे साथ में ही चलना। ठीक है। अब तो पंडित जी तैयार हुए हैं, सभी लोग, सूरदास सभी 16 सूरदास सभी लोग तैयार हो गए, चल दिए हैं गाड़ी को लेकर के। पर कोई सवारी भी तो नहीं थी। एक भाई से बैल मांगे, एक भाई से गाड़ी मांगी। एक बोला भैया मेरे पास गाड़ी तो है पर उसमें पहिए नहीं है। एक बोला मेरे पास पहिए तो है पर मेरे पास गाड़ी नहीं है। नरसिंह जी बोले हो गया काम, अब तुम पहिए दे दो, तुम अपनी गाड़ी दे दो, हम चलें अब भात लेकर के हैं। हम चले अब भात लेकर के। अब तो भात लेकर के चल दिए। 16 सूरदास, दिखाई नहीं देता कुछ, बैल
बैल कैसे? बुढ़े बैल, और इतनी दूर जाना है। अब तो रास्ते में चलते चलते देखो भात में क्या जाता है, कपड़े जाते हैं, सोना चांदी वस्त्र आभूषण, यही चीजें तो जाती हैं। पर नरसिंह जी क्या ले गए? चंदन, कंठी, माला, माला झोरी, ये सब सामान, क्योंकि बाबा जियों के पास तो यही होगा है। नरसिंह जी की ये कंडीशन थी ना, उनके घर में धन नहीं था, पर कोई बात नहीं, चल दिए। अब रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में जाकर के गाड़ी टूट गई, गाड़ी टूट गई। अब तो गाड़ी टूटी, कहते ना हरि स्मरणम सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान का जो भजन है ना, आप विपत्ति में उसका सुमरण करना, भगवान जरूर आएंगे। ऐसा ही हुआ, गाड़ी टूट गई, पहिए निकल करके भाग गए। अब तो नरसिंह जी भगवान को पुकारने लगे हैं। भगवान ने देखा मेरा भक्त जा रहा है, उसकी सहायता करूंगा। अब तो भगवान विश्वकर्मा जी के पास गए। विश्वकर्मा जी है ना, ठोका पीटी का काम उनका ही तो है। विश्वकर्मा जी के पास गए, विश्वकर्मा जी से बोले सुनो, आज मेरे भक्त के ऊपर संकट आ गया है, उसकी गाड़ी को बनाना है। विश्वकर्मा जी बोले जो आज्ञा मैं अभी बना के आता हूँ। भगवान बोले नहीं, तुम अपने औजार मुझे दो, मैं बना करके आऊंगा। जो भी गाड़ी बनाने के हथौड़ी, हथौड़ा, चोभा, जो भी सामान था ले लिया, और ऐसे ही वस्त्र धारण कर लिए जैसे एक वाड़ी के होते हैं। और भगवान चल दिए हैं कहाँ? गाड़ी को बनाने के लिए। और देखो भगवान ने क्या किया। भगवान जब गए ना वहां, आवाज लगाई, आवाज लगा करके कहा भैया जरा गाड़ी तो रोको। गाड़ी तो रुकी हुई थी। गाड़ी तो रुकी है। आज भगवान कहने लगे नरसिंह जी से, नरसिंह भैया गाड़ी वाले गाड़ी जरा डाट जी, जरा हमको बिठा ले। नरसिंह जी कहने लगे भैया गाड़ी के बिगड़े सब ठाट जी, तुम्हें कैसे बिठा लूं। गाड़ी है पुरानी, इसमें बैठे 16 सूर हैं, काम है जरूरी और जाना बड़ी दूर है। गाड़ी के तो बिगड़े सब ठाट जी, तुम्हें कैसे बिठा लूं। गाड़ी वाली गाड़ी जरा डाट जी, तुम हमको बिठा लो। गाड़ी वाले हो, गाड़ी वाली गाड़ी जरा डाट जी, जरा मुझको बिठा ले। गाड़ी वाली गाड़ी जरा डाट जी, जरा मुझको बिठा ले। गाड़ी है पुरानी, इसमें बैठे 16 सूर हैं। गाड़ी है पुरानी, इसमें बैठे 16 सूर्य हैं। काम है जरूरी और जरा बड़ी दूर है। गाड़ी है जरूरी और जाना बड़ी दूर है। गाड़ी तो बिगड़ी सब ठाट जी, कैसे बिठाऊं। गाड़ी वाली गाड़ी जरा डाट जी, तुम्हें कैसे बिठाऊं।
भगवान गए थे ना, नरसिंह जी ने कहा तुम्हें कैसे बिठाऊं, देख रहे हो गाड़ी तो टूटी पड़ी है। भगवान बोले सुनो, गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है, गाड़ी तो बनाना मेरा खेल जैसा काम है। जाति का मुखाती और कृष्णा मेरा नाम है, जाति का मुखाती और कृष्णा मेरा नाम है। गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है, गाड़ी को बनाना मेरा खेल जैसा काम है। जाति का मुखाती और कृष्णा मेरा नाम है, जाति का मुखाती और कृष्णा मेरा नाम है। ओ गाड़ी तो चिंता जाओ छाट जी, ओ गाड़ी की तो चिंता रहो छाड़ जी, जरा हमको बिठा लो, गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमको बिठा लो। ओ गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमको बिठा लो, गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमको बिठा लो। जय हो। गाड़ी को बनाने लगे भगवान, और भगवान ने नरसिंह की गाड़ी को संभाल दिया। इसलिए कहते हैं सौंप दी उस मल्लाह के हाथ में नैया, अब डुबा दे या सागर के पार है। हम मस्तों की जिंदगी में हमेशा गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमको बिठा लो, गाड़ी वाले गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमको बिठा लो। ओ गाड़ी के तो बिगड़े सब घाट जी, तुम्हें कैसे बिठा लो, गाड़ी के बिगड़े सब घाट जी, तुम्हें कैसे बिठा लो। ओ गाड़ी वाली गाड़ी जरा डांट जी, जरा हमको बिठा लो। भगवान एक बाढ़ी बन के पहुंच गए, गाड़ी को बना दिया। गाड़ी को सवारन लागे श्री बनवारी जी, गाड़ी को बनाने लगे, गाड़ी को बनाया। भगवान बोले हमें भी ले चलो ना अपनी गाड़ी है। नरसिंह जी बोले देखो बैल तो अब हार करके बैठ गए हैं। भगवान बोले सुनो, गाड़ी को बनाना भी जानता हूँ और गाड़ी को चलाना भी जानता हूँ। भगवान से अच्छा कोई गाड़ी चलाना नहीं जानता हो है। और यदि अपनी जीवन रूपी गाड़ी को भगवान के हाथ में सौंपा जाए कितनी अच्छी चलाए। गाड़ी को चलाना भी जानते हैं। अब तो भगवान खुद बैल बन गए उस गाड़ी में, और भगवान बैल बन करके खुद नरसिंह की गाड़ी को पहुंचा करके आए। भगवान बोले चलो ना हमारे साथ। भगवान बोले मैं नहीं जाऊंगा। अरे चलो ना। भगवान बोले मैं तो अभी नहाया धोया भी नहीं हूँ, ऐसे थोड़े ही शादी में जाते हैं, मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, क्योंकि भगवान को तो सब व्यवस्था भी करनी है। नरसिंह जी को क्या पता ये कौन था, किसने मेरी गाड़ी को बनाया है। गाड़ी को बनाया
नरसिंह जी वहां पहुंचे। जब नरसिंह वहां पहुंचे ना, नरसिंह जी जब वहां पहुंचे तो भैया वहां पर जाकर के सब लोग देख रहे हैं, रामा की सास, रामा का देवर, रामा का पति, सब लोग देख रहे हैं कि भात में क्या आया है। पर भात में क्या आया था? भात में क्या आया था? वही कंठी माला चंदन है। नरसिंह जब इन चीजों को लाई ना, एक व्यक्ति ने कहा रामा की सास से कि नरसिंह आया है तुझे चेलन बनाने, मुझे चेलन बनाने। क्यों? कंठी माला लाया है वो तो। नानी बाई की उस रामा की सास ने रामा को इतना उल्टा सीधा बोला ना, इसलिए कहते हैं हजारों दोस्त होते हैं जब पैसा पास होता है, और मुसीबत में छूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। जब उस नानी बाई, उस रामा के पास, पिता के पास धन संपत्ति सब कुछ था, तब उस रामा की सास ने कुछ नहीं कहा था उससे। और जब उसके पिता का ऐसा समय आया तो उल्टा सीधा रामा को ही बोलने लगे हैं। रामा रो रही है खड़ी खड़ी, उसकी सास उसको उल्टा सीधा बोल रही है कि तेरे बाप के पास जब कुछ नहीं था तो क्यों आया था है? क्या जरूरत थी यहाँ आने की? और रामा खड़ी खड़ी रो रही है। रामा आज सोच रही है कि मैं कुएं में कूद करके मर जाऊं है। जल भरने के लिए जाने लगी कुएं पर, और कुएं में कूदने का, मरने का निर्णय कर लिया। सोच रही है आज मुझे मरना है। वे रामा कुएं पर पहुंची है, कूदने ही वाली थी, इतने में भगवान आ गए रामा के पास। रामा तू क्यों कूद रही है, पागल हो गई है? रामा कहने लगी कन्हैया आज तुम देख रहे हो ना, आज मेरी सास ने मुझे कितना उल्टा सीधा बोला है। मेरे परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने कितना उल्टा सीधा बोला। क्या ये उस दिन को भूल गए जब मेरे पिता ने इनको इतना था धन दिया था? आज ये वो सब भूल गए हैं। और आज कहते हैं कि तेरा बाप यहाँ क्यों आया है जब तेरे बाप के पास कुछ नहीं था। रामा उस कुएं में कूदने वाली ही थी, प्राणों का त्यागन कर देती, भगवान ने आकर के बचाया रामा को। भगवान कहने लगे पगली अभी तेरा भाई है ना, अभी तुझे मरने की आवश्यकता नहीं है। आ मैं भरूंगा तेरा भात। भगवान खुद भातई बन करके आए है, खुद भातई बन करके आ गए भगवान। और भगवान ने आकर के भात, इतना धन, इतनी संपत्ति, इतना सोना चांदी दिया कि उनके घर में रखने की भी जगह नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि ऐसा भातई है, कन्हैया को अपना भाई ही बना लो, तुम्हारे भात भरने तो आएंगे हैं। आज वही कन्हैया, सावल शाह, जिन्होंने इतनी हेल्प की, इतनी मदद की नरसिंह की। नरसिंह के ऊपर कैसा भी समय आया, नरसिंह की हर समय मदद की भगवान। भगवान आकर के भात भर रहे हैं, और इतना धन संपत्ति दिया ना, उनके घर में जगह नहीं थी इतनी जितना धन संपत्ति दिया। भगवान ने आकर के उस नरसिंह के साथ में भात भरा, उस रामा का भात भरा। और भैया ऐसा भातई, ठाकुर जी जैसा भातई और किसी का नहीं हो सकता है। नरसिंह ने तो सब कुछ छोड़ दिया था कन्हैया। जब वो पत्रिका आई थी ना, पत्रिका में सुना नरसिंह ने क्या क्या लिखा है, 10 बोरी सोना, 20 बोरी चांदी, 1 बोरी हीरा, 2 बोरी पन्ना है। नरसिंह सोचने लगा मेरे पास तो इसको पढ़ने का अब कोई वो फायदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना
कि वो समय पर आया हुआ व्यक्ति भी अच्छा होता है। अब तो नरसी का भात, उस रामा का भात नरसी के साथ जाकर के कन्हैया ने भरा। नरसी ने भी कहा था रामा से, रामा तेरो भात भरे गो सांवरिया गिरधारी, मत रोवे रामा प्यारी, तेरो भात भरे गो सांवरिया गिरधारी। रामा रो मत। रामा के प्राणों को बचाया भगवान ने, इतना भात भरा